Welcome to GS College of Commerce वर्धा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि 16 मार्क के लिए भी एग्जाम्पल आता है और 8 मार्क के लिए भी एग्जाम्पल आता है। तो बैलेंस शीट जब भी हमें शो करनी पड़ती है तो कभी कभी वो 8 मार्क के लिए आती है। तो आज हम ये एग्जाम्पल में सिर्फ बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट जब भी कंपनी की सॉल्व करेंगे उसको हेड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको आउट ऑफ लेना है, ठीक है, 8 में से 8 या 16 में से 16 लेना है तो बैलेंस शीट उसके हेड में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके कुछ हेड होते हैं बैलेंस शीट के, जैसे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के पहला हेड होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन, नेक्स्ट करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ठीक है। इधर के फिक्स असेट साइड के जो हेड रहते हैं, सबसे पहला रहता है फिक्स असेट्स, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स एंड एडवांसेस, एंड फोर्थ चौथे नंबर का हेड रहता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये चौथे नंबर का हेड होता है, ठीक है। ये हेड आपको रिमेंबर करने, याद करने है और उसके हिसाब से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस फर्निश्ड बाय पियोनियर लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002, कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2003, ओके। देन लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। जब भी हम शेयर कैपिटल लिखते हैं तो शेयर कैपिटल में पहले रहता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसको शो करना पड़ता ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने पास दिया नहीं है, इसीलिए उसको हम वहीं पर क्या करते, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इशू एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। टोटल अमाउंट है इशू एंड कॉल्ड अप कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट है 10 लाख, टोटल अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। उस पर कॉल्सिन एरियाज गिवन है, इसीलिए इशू एंड कॉल्ड अप कैपिटल को इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लैंड, लैंड हमारी क्या रहती है, फिक्स एसेट्स रहती है। फिक्स एसेट्स क्यों है, क्योंकि उसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लैंड, लैंड की टोटल अमाउंट है 2 लाख, टोटल अमाउंट गिवन है 2 लाख। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग ये भी हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसीलिए बिल्डिंग, बिल्डिंग की टोटल अमाउंट है 3,50,000, बिल्डिंग की टोटल अमाउंट है 3,50,000। देन प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसीलिए इसको भी हम फिक्स एसेट्स वाले हेड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी टोटल अमाउंट 4 लाख, टोटल अमाउंट है 4 लाख। देन गुडविल, गुडविल हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, गुडविल अमाउंट टोटल अमाउंट है 1,25,000, गिवन अमाउंट है 1,25,000। नेक्स्ट फर्नीचर, ये भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है, फर्नीचर टोटल गिवन है 50,000, फर्नीचर हमारे पास टोटल कितने गिवन है 50,000, ओके। देन कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स क्या होता है, कैपिटल का वो पार्ट होता है कि शेयर होल्डर को हमने ड्यू किया बट शेयर होल्डर ने हमें नहीं दिया, इसलिए हमें वो रिसीव्ड नहीं हुआ, और रिसीव्ड नहीं हुआ इसलिए वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स की टोटल अमाउंट है 1,000, 1,000 को अगर लेस कर देंगे 9,99,000, टोटल अमाउंट है 9,99,000, ओके। देन जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व एक ऐसा पार्ट है कंपनी का जो कि जो कंपनी है वो अपने पास आगे के लिए, आगे जो भी प्रोविजन रहेंगे उसके लिए हमने सिक्योर्ड करके रखा है, इसीलिए वो जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड फंड में आएंगे। जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट है 2,10,000, टोटल अमाउंट 2,10,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
हमने क्या किया, लोन लिया, किसे, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जब भी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हमें लोन देंगी तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सिक्योर्ड रखना पड़ता है, और वो मॉर्गेज रखने से ही हमको लोन मिलता है, इसलिए वो कौन सी इसमें चले जाएंगे, तो वो जाएगा सिक्योर्ड लायबिलिटी में। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। टोटल अमाउंट है 1,50,000, टोटल अमाउंट गिवन है 1,50,000। नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिए क्या है, असेट्स है, ठीक है। तो जो स्टॉक है वो कुछ 1 ईयर के लिए ही रहता है, ठीक है, 1 ईयर में वो चेंज होते रहता है, इसीलिए वो हमारी क्या बनती है, करंट असेट्स बनती है। इसीलिए हम उसको कौन से हेड में लिखेंगे, करंट असेट्स के हेड में लिखेंगे 2,50,000, टोटल अमाउंट 2,50,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन के लिए हमने क्या किया, प्रोविजन की है, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहती, लायबिलिटीज रहती, और ये प्रोविजन रहती, और ये प्रोविजन वाले हेड में जाते हैं, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन वाले हेड में। तो प्रोविजन एंड टैक्सेशन, टोटल अमाउंट गिवन 68,000, टोटल अमाउंट गिवन है 68,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, डेटर्स हमारे क्या होती है, करंट असेट्स होती है, ठीक है, इसीलिए उसको हम कौन से हेड में लिखेंगे, करंट असेट्स के हेड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। टोटल अमाउंट है 2 लाख, टोटल अमाउंट कितने हैं, 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांसेस, ठीक है, और ब्रैकेट में गिवन है डेबिट। एडवांसेस हमारे क्रेडिट भी हो सकते हैं और डेबिट भी हो सकते हैं। अगर वो क्रेडिट है इसका मतलब वो हमारी क्या रहती है, लायबिलिटीज है, ठीक है, और अगर वो डेबिट है इसका मतलब हमने एडवांसेस दिए, इसका मतलब वो हमारी क्या है, असेट्स है। तो ये जाएंगे करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट्स एंड एडवांसेस वाले हेड में। टोटल है 42,700, टोटल अमाउंट है 42,700। नेक्स्ट प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड वाला पार्ट है ये हमारी करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन वाला पार्ट रहता है, इसीलिए हम उसको करंट लायबिलिटी के हेड में लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। टोटल अमाउंट गिवन है 60,000, टोटल अमाउंट गिवन है 60,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या है, तो इस ईयर का वो बैलेंस है जो एप्रोप्रिएशन करने के बाद हमारे पास बचा है, तो यह क्रेडिट साइड वाला, क्रेडिट साइड में है, इसीलिए है ये लायबिलिटी साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेड से, ठीक है। कौन से, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से टोटल अमाउंट है 1 लाख, टोटल अमाउंट कितने, 1 लाख। नेक्स्ट कैश बैलेंस, ठीक है, जब भी कैश बैलेंस हमारे पास रहते हैं तो ये हमारी क्या है, तो करंट असेट्स है, इसीलिए हम करंट असेट्स के हेड में लिखेंगे कैश बैलेंस। टोटल अमाउंट है कैश बैलेंस की 30,000, टोटल अमाउंट कितने है, 30,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये भी हमारी क्या है, तो कैश एट बैंक ये भी हमारी करंट असेट्स है, इसीलिए हम करंट असेट्स के हेड में लिखेंगे। टोटल अमाउंट है 2,47,000, टोटल अमाउंट 2,47,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, तो ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो कंपनी जब स्टार्ट करती है अपना बिजनेस, तो उस समय मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के से पहले किए जाते हैं, ठीक है, जब भी कंपनी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कुछ सालों के लिए होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको एज अ असेट से ट्रीट करके कहाँ पर लिखते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लिखेंगे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टोटल अमाउंट गिवन है 13,300, टोटल अमाउंट 13,300। नेक्स्ट लोन्स, और ब्रैकेट में गिवन है अनसेक्योर्ड, ठीक है, जो लोन्स की अमाउंट है वो क्या है, अनसेक्योर्ड है, ठीक है, अनसेक्योर्ड है, इसका मतलब ये कहाँ जाएंगे, अनसेक्योर्ड लायबिलिटीज में चले जाएंगे। टोटल अमाउंट 1,21,000, टोटल अमाउंट है 1,21,000। एंड लास्ट पॉइंट इज सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर हमारी क्या है, क्रेडिटर हमारी क्या है, लायबिलिटीज रहती है, इसलिए ये कौन से हेड में चले जाएंगे, करंट लायबिलिटी के हेड में चले जाएंगे। टोटल अमाउंट है 2 लाख, ठीक है। इसके बाद सब
जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखने के बाद बैलेंस शीट के हेड की टोटल कर देना। अगर टोटल सेम आए तो अपना एग्जाम्पल सही रहेगा, और टोटल सेम नहीं आए तो एग्जाम्पल सही नहीं होगा। तो टोटल है हमारे पास गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है 19,80,000, 19,08,000, इधर 19,08,000, ठीक है, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आज के एग्जाम्पल में हम बैलेंस शीट का हेड और बैलेंस शीट देखिए, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।